नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। महाराष्ट्र की राजनीतिक रसोई में हिंदुत्व की पुरानी नई छौंक नए मसालों के साथ लगाए जा रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज औरंगाबाद के लिए रवाना हुए। लाउड स्पीकर को सियासी मुद्दा बनाकर राज ठाकरे उद्धव की सरकार को महीने भर से घेरे हुए और औरंगाबाद में इसी घेराव की नई स्क्रिप्ट लिखी जानी है। राज ठाकरे की सियासत काफी अरसे से ठंडी पड़ी रही थी, लेकिन अचानक हिंदुत्व की पिच पर उनका फ्रंट फुट पर आकर खेलना कई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे हैं और बीजेपी नेता भी राज ठाकरे के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। एक अरसे बाद राज ठाकरे रंग में आए हैं। एक अरसे बाद एमएनएस की सांसों में जान लौट आई है। एक अरसे बाद महाराष्ट्र में हिंदुत्व की विरासत पर शिवसेना को चुनौती मिल रही है। करीब महीने भर से राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। हिंदुत्व के इस यज्ञ में अगली आहुति औरंगाबाद में दी जानी है। इसी के लिए राज ठाकरे शनिवार सुबह किसी योद्धा के अंदाज में पुणे से निकल पड़े। 150 पंडितों ने मंत्रों से राज ठाकरे को आशीर्वाद दिया और संकल्प पूरा होने की मनोकामना की। और राज ठाकरे का काफिला पुणे औरंगाबाद हाईवे पर बढ़ चला। करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करके राज ठाकरे औरंगाबाद पहुंचेंगे। रविवार को औरंगाबाद में वो एमएनएस कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करेंगे। औरंगाबाद के रास्ते में 20 जगहों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की टोली उनके अभिनंदन के लिए तैयार है। रास्ते का पहला स्टॉप पुणे से करीब 30 किलोमीटर दूर छत्रपति संभाजी की समाधि पर हो। जो पुरोहित है, जो तकरीबन 100 के करीब संख्या में यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पे मंत्रोच्चार का पठन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और राज ठाकरे है कि वो यहाँ से यानी पुणे से औरंगाबाद की ओर अभी निकल पड़े हैं। जो उनका निवास स्थान है उसके बाहर यहाँ पर वो आ चुके हैं। कुछ ही देर पहले जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, उन्होंने उनके ऊपर जो आशीर्वाद दिए, जो मंत्रोच्चार का पठन किया, वो हमने सुनाई दिया है। राज ठाकरे मातोश्री से काफी दूर हो चुके हैं, ये बात सभी जानते हैं। बाला साहब की विरासत पर उनकी दावेदारी कभी परवान नहीं चढ़ पाई। इसी वजह से भाई उद्धव के साथ संबंध भी फीके पड़ते गए। इसके बावजूद दोनों भाइयों में ऐसी तल्खियां पहले कभी नहीं दिखी जो पिछले एक महीने में दुनिया के सामने आ गई। हिंदुत्व की सियासत पर राज ठाकरे की नई पारी उद्धव को कतई रास नहीं आ रही है। आप योगी जी उनका कैसा स्वागत करता है मुझे देखना है। अब हिंदुत्ववादी हो गए। जिसने योगी जी के शरीर पर जो भगवे वस्त्र है उसका अपमान किया था। हाँ, एक गंजा आदमी भगवे वस्त्र पहनकर घूमता है, तो आप हमें हिंदुत्व सिखाने की भाषा करते हो। भाई छोड़ दीजिए, ज्यादा बात करूंगा तो आपको बाहर निकलना मुश्किल होगा। मामला सिर्फ लाउड स्पीकर का नहीं है। उद्धव समेत पूरा महाराष्ट्र ये बात अच्छी तरह समझ रहा है कि राज ठाकरे लाउड स्पीकर पर हिंदुत्व का राग छेड़ रहे हैं ताकि इस बार उनकी आवाज अनसुनी न रह जाए। पिछले कुछ दिनों महाराष्ट्र में लगे पोस्टर्स भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। मामला लाउड स्पीकर से बहुत आगे का है। बाल ठाकरे की वेशभूषा और अंदाज वाली राज ठाकरे की बड़ी बड़ी तस्वीरें चौक चौराहों पर लगा दी गई हैं। संदेश साफ है कि बाल ठाकरे के बाद खाली पड़ी हिंदू हृदय सम्राट की गद्दी के असल हकदार वही हैं। उद्धव इतने तिलमिला गए हैं कि राज को जवाब देने के लिए गठबंधन के अनकहे समझौतों से भी बाहर जाकर बाबरी मस्जिद का सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना की एक अंदरूनी बैठक में उद्धव ठाकरे राज पर जमकर बरसे। उद्धव ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिराया गया तब राज ठाकरे कहां थे। दरअसल अपने जीते बाल ठाकरे बार बार यही दावा करते रहे कि अगर किसी शिव सैनिक ने बाबरी मस्जिद गिराया है तो वो उस पर गर्व करते हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अयोध्या के नाम पर बीजेपी और उसके सहयोगियों को घेरने वाली कांग्रेस शिवसेना के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार है।
मजे की बात यह है कि राज ठाकरे पर उद्धव ठाकरे के इस सवाल पर जवाब देने बीजेपी नेता आगे आ रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब राज ठाकरे कहां थे ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि उद्धव ठाकरे उस वक्त चटाई पर बैठकर अपना कैमरा साफ कर रहे थे। और भी दिलचस्प बात यह है कि यूपी बिहार के नाम पर जहर उगलने वाले राज ठाकरे को भी अचानक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आदर्श लगने लगे। उद्धव पर निशाना साधने के लिए वो योगी को ही सामने रख रहे हैं। राज ठाकरे ने सीएम योगी को शुभकामनाएं देते हुए आभार तो प्रकट किया, साथ ही ये भी लिख दिया कि बदकिस्मती से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है, जगदम्बा उन्हें सद्बुद्धि दे। राज ठाकरे साहब तो राज ठाकरे साहब है, वो उनके जैसा एक ही आदमी हो सकता है और वो खुद हो सकते हैं। ये जो बैठे सत्ता में वो भोगी है, उनको सत्ता ही भोगना है, उनको कुछ काम नहीं करना है। लेकिन नारा कौन दे रहा है? नारा देने वाले जो लोग हैं, जिससे अभी हम लोग क्या नव हिंदुत्ववादी, अभी उनको नया नया हिंदुत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि हिंदुत्व भी देश में है। दरअसल पिछले 2 विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई, जबकि 2009 में एमएनएस को 13 सीटें मिली थी। करीब 10 सालों से राज ठाकरे और उनकी सियासत सुस्त पड़ी हुई थी, लेकिन अचानक उनका इस तरह एक्शन में आना, योगी के गुण गाना और बीजेपी का उनके बचाव में आना अपने आप में पूरी कहानी है, क्योंकि शिवसेना अब कांग्रेस और एनसीपी की हो चुकी है। बीजेपी को महाराष्ट्र में कुछ कर गुजरने के लिए हार्डकोर हिंदुत्व का खिलाड़ी चाहिए। ठाकरे के खिलाफ ठाकरे से अच्छा सियासी पहलवान और कौन हो सकता है? इसीलिए लगता है कि लाउड स्पीकर के नाम पर छिड़ा ये तमाशा अगले चुनाव के लिए बड़ी तिकड़म का हिस्सा है। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।